कुछ याद आया? ये देखो दिख रहा है, ये है न्यूटन, जिनके सर पे यही एप्पल गिरा, लेकिन उन्होंने ग्रेविटी आविष्कार कर दिया। उसके बाद से आपकी भी जिंदगी मुश्किल हो गई और मेरी भी हो गई। भाई जब एप्पल गिरा उसको उठा के खा लेते ना, जैसा अभी मैं खा रहा हूं, ना ही हमको तकलीफ झेलना पड़ता, ना ही ये चैप्टर पढ़ना पड़ता। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको सिखाना हूं ग्रेविटी। इस पूरे वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है फास्टेस्ट रैपिड रिवीजन, लेकिन भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत करना। और देखो अभी तक एप्पल मेरे पास है, थोड़ा सा एक खा लेता हूं फिर शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। आज मैं आपको इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक वापस बता रहा हूँ, एक सीक्रेट, इधर आ जाओ, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है? सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, फोकस से सुनना, ठीक है? और सारी चीजें इसमें ही समझने की कोशिश करना। आ जाओ। एक मिनट यार, एप्पल खा लेता हूँ, एप्पल अभी मुंह नहीं है, ठीक है? इसको पहले कॉपी कर लो, तब तक मैं अभी बताता हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है? पहला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन एक चीज याद रखो, अभी मैं जो भी बोलूंगा ठीक है, पर अभी पेपर्स पास में आ चुके हैं, एग्जाम्स पास में आ चुके हैं, ठीक है? अभी आपके पास सिर्फ एक चीज है, जो कि है आपका माइंडसेट, आपका दिमाग और आप खुद। आपके लिए पेपर लिखने कोई नहीं आएगा, तो पुश करो खुद को, खुद के लिए आगे बढ़ो, खुद के लिए करो। कोई आपके लिए पूछने नहीं आना, कल आप सक्सेसफुल बनेंगे, कुछ भी बने, कोई नहीं आएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा है। आपको करना पड़ेगा खुद के लिए, इस बार आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। तो मेहनत करो, फोकस से वीडियोस देखो, मेरे और भी प्लेलिस्ट में वीडियोस है, एक्सप्लेनेशन है, बाकी के टीचर्स के भी देखो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। लेकिन अभी टाइम आ चुका है मेहनत करने का, और समय एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा। अब आ जाओ, देखो पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या कहता है, ठीक है? ध्यान से देखना इधर। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब मान लो ऑब्जेक्ट ये m1 है, ठीक है? पहले मैं फिजिक्स के भाषा में सिखाता हूं, फिर अपने भाषा में सिखाता। m1 ये अट्रैक्ट कर रहा है m2 को, m2 अट्रैक्ट कर रहा है m1 को, ठीक है? इन द यूनिवर्स, इसको बोलते हैं यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। नहीं समझ में आ रहा है? आ जाओ। ये हमारा सुरलेमन, कौन है? सुरलेमन कौन है? हमारा सुरलेमन, ठीक है? अब क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा दिखता है, हैंडसम है, ठीक है? जैसे आप बहुत प्यारे प्यारे क्यूट, ठीक है? सो ये है उसकी बंदी, कौन है? उसकी बंदी, ठीक है? अब सुलेमान है, उसको उसकी बंदी अट्रैक्टिव लगती है। क्या लगती है? अट्रैक्टिव। सो वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी बंदी को सुलेमान भी अट्रैक्टिव लग रही है। हालांकि ये जोकर की तरह दिखता है, लेकिन अट्रैक्टिव लग रही है, तो ये भी अट्रैक्ट कर। तो क्या हो रहा है, ये m1 था और ये m2 था। अज्यूम करो मास 1 मास 2। अब ये दोनों एक में को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। इसको ही बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हमारे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, इसको ही बोलते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? अब इसमें एक फॉर्मूला आ जाता है, देखो ध्यान से। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनल है? मास ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। समझ में आ गया? फिर देखो मास ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। अब ये इनके बीच में डिस्टेंस था, क्या था? डिस्टेंस, जिसको हमने r से लिखा, ये क्या था? डिस्टेंस, ठीक है? अब ध्यान से देखो इस साइड, ये जो थी सुलेमान और उसकी, इनके बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है r इस साइड और r इस साइड। सो r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या होता है जब हम ना, अब देखो, अब इसको हमने कंबाइन कर लिया, तो F क्या हो गया? m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, क्या हटाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी, तो अब एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट। सो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। तो देखो मैंने क्या बताया, मास फर्स्ट सेकंड रेडियस, ओके? कांस्टेंट हटाया, मतलब के हटाया, प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आया। जो कांस्टेंट आया g, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल, इधर लिखा है, इधर लिखा है, चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, इधर लिखा है g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना है? ठीक है, देखो इधर भी बन गया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 इंटू r स्क्वायर, ये हो गया।
अब देखो जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बनता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, ठीक है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर स्लैश केजी स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। ओके, इतना तक समझ में आ गया। मास ऑफ फर्स्ट सेकंड, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। यहां तक कुछ मुश्किल लगा नहीं। अब आ जाओ इधर समझते हैं। फाइंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अभी क्या बोल रहा है, हमें यूनिट निकालना है किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अरे बाबा मजा, मेरी हालत खराब हो गई, बोल रहे होगे ये क्या मुश्किल है, ऐसा कैसा सवाल आ सकता है, हमने तो पढ़े थे फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, वेट क्या होता है, लेकिन हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने बता दिया पेपर में। अब हम करें क्या, हमारी हालत खराब हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, अब पहला फॉर्मूला F इज इक्वल टू, हाँ जी, m1 m2 अपॉन किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, G फाइंड करना है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। ए जी ओ जी नहीं, इधर आ जाओ, G बाहर निकाला, फरार हो गया, एफ आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ आर का स्क्वायर, फोर डिस्टेंस का स्क्वायर, सो क्या हुआ, फरार, एफ आर फरार अपॉन मास ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकेंड, या फिर m1 और m2। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, इधर नहीं इस साइड लिख लेता हूँ, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन मास ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो मासेस है तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी स्क्वायर। यह है यूनिट, यह है इसका यूनिट। इसको चाहिए तो केजी इधर बाजू में लिख दो ऐसा, एक सेकेंड, स्लैश केजी स्क्वायर, हो गया, यह है यूनिट। देख लो इधर, मैच कर लो, देख लो यूनिट, ठीक है। आ जाओ अब न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस। अब दो मास है, याद है सुलेमान और उसकी महबूबा या फिर बंदी, दो मास है 1 kg ईच। सो m1 की कितना है 1 kg, m2 का कितना है 2 kg, केप्ट 1 मीटर अपार्ट, सो डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, सो r इज 1 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो याद है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू, G का वैल्यू क्या था याद है, बताया था 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। सो G का वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ओके, मास ऑफ फर्स्ट कितना है 1, मास ऑफ सेकंड कितना है 2, कहां से आ गया यार 1 है इधर, ससुर का नाती हम ही मिस्टेक करने लगे तो आप लोगों का क्या हाल होगा। तो इधर हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अरे मजाक कर रहा हूँ, जानबूझ के किया था कि आपको समझ में आया है कि नहीं देखने के लिए, ठीक है। और r कितना है डिस्टेंस 1 का स्क्वायर लो, ठीक है। अब अगर आप इसको पूरा काट वाट के सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। और यूनिट क्या होगा, क्या निकालने वाला है, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है भैया, न्यूटन। चाचा क्या होता है, न्यूटन। काश न्यूटन ने वो एप्पल खा लिया होता, ग्रेविटी नहीं होता, इतना दुख झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग बोलते हो यार हमारा सर पक जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, अरे कुछ नहीं, आ जाओ सब समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगला है वेट। अगला क्या है, वेट। अब बोल रहे भैया हमारा बॉडी वेट बता रहे हो क्या, हाँ हमारी पोल खोलना चाहते हो हमारी वेट, अरे कोई बात नहीं, कमेंट करो अपना अपना वेट कमेंट कर देना, बताता हूँ क्या होगा। वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है वेट, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं इधर पृथ्वी पे खड़ा हूँ, मान लो ये एप्पल नहीं यार, ये एप्पल हर जगह एप्पल आ रहा है, अभी ये एप्पल खाया हूँ, अब दिमाग पक जाएगा। ये है हमारा सुलेमान, कौन है हमारा सुलेमान। अब ये हमारी अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, तो इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है नीचे की ओर। कौन खींच रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी बोलते हैं वेट, ठीक है। अब ये था मास, क्या था मास, ठीक है, नीचे की तरफ खींच रहा है ग्रेविटी जी, ठीक है। इसे यही हो गया वेट का कॉन्सेप्ट, बताता हूँ आप सब समझ में आएगा। सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ध्यान से, एक से हाँ ऊपर का क्वेश्चन है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर। सो जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, किधर तक अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर, किधर तक, सेंटर तक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वेट। अब वेट का फॉर्मूला हो जाता है वेट इज इक्वल टू एम जी।
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे जल्द से जल्द आपको सिखाना है क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है, आपको डिटेल में सीखना है तो हमारे वन शॉट वीडियो देखना, उसमें अच्छे से सारी चीजें क्लियरिफाई करूंगा धीरे धीरे लाइन बाय लाइन। तो मैं फास्ट चाहता हूँ अब बिना टाइम वेस्ट किए। सो वेट इज इक्वल टू एम जी। वेट क्या है, वेट, वेट को हम लोग लिखते हैं यूनिट न्यूटन, क्या न्यूटन, क्योंकि फोर्स लगता है। एम क्या हो गया, मास, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी जो है ना, ये छोटा वाला कहा गया हमारा, ये छोटा वाला, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ओके, अब इधर सवाल देखते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल देखते हैं, फाइंड द वेट ऑफ एन बॉडी ऑफ मास 5। वेट निकालने बोला, वेट इज इक्वल टू एम जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है 5 kg। सो इधर क्या मास दिया है 5 kg, ठीक है, और कुछ दिया है नहीं दिया है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता है कितना है 9.8, कितना है जी का 9.8। लेकिन हम कैलकुलेशन में कभी कभी झोलमाल करते हैं, थोड़ा चुपके से हम लोग क्या करते हैं, इधर इसकी जगह हम लोग 9.8 की जगह 10 भी ले लेते हैं, ठीक है, ओके, मतलब ज्यादा टफ कैलकुलेशन रहा तो सीधा 10 ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वेट कितना है 5, मास कितना है 5, ग्रेविटी कितना है 10, कितना हो गया 50, यूनिट क्या है न्यूटन। अब आप बोल रहे होगे भैया हमारा तो वेट 50 किलो है, तो हमारा ये क्या हो गया 50 किलो है, तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करें वेट। आ जाओ, वो वेट नहीं होता है, आपका मास होता है 50 kg वाला, ठीक है। आ जाओ अब वेट में सॉल्व करते हैं। वेट इज इक्वल टू, कितना है आपका वजन, कितना बोल दो 50 किलो, हम तो है 55 के, ठीक है। तो आ जाओ चेक करते हैं, तो मास 55 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 है, कांस्टेंट नहीं है ये, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, हम इसको 10 लेते हैं, कितना हो गया 550 न्यूटन। ये है हमारा वेट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अगर कोई पूछे तो बोल देना ना वजन है 550, पतले लोग जिनके मजाक उड़ाए जाते हैं मेरे जैसे, क्या बोलना है वेट 550 ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो मान लो ये कोई एक इंसान खड़ा है, इसका है ये मास, ये पूरे अर्थ का मास जिसको हम कैपिटल एम बोलेंगे, और ये आर जो कि रेडियस है, ठीक है। अब देखो वेट ऑन अर्थ जिसको हम लिखते हैं डब्ल्यू ई, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट। सो जो अर्थ है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो हमारा सूर्यमान है करा, इसको क्या कर रहा है वो अट्रैक्ट, क्या कर रहा है अट्रैक्ट सेंटर पे, इसको ही बोलते हैं वेट ऑन अर्थ। सो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, बताया था मैंने, ये इसको कट कर देते हैं, इधर लिख लेते हैं अच्छे से। वेट ऑन अर्थ इज कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, एम मास ऑफ अर्थ पूरा ले लिया, पर ये जो हमारा सूर्यमान है उसका मास कौन लिखेगा एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन जाता है अर्थ का, ठीक है। अब अगला आ जाता है वेट ऑन मून। सो वेट ऑन मून भी देख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, अब मून के पास इस पर्सन या फिर हमारा सूर्यमान को अट्रैक्ट कर रहा है, वो जानेंगे। तो द फोर्स इन विच मून अट्रैक्ट्स, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वेट मून तक क्या होगा, देखो ये इसका मास और ये रेडियस ऑफ मून, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, जी और ये मास ऑफ मून पूरा, ठीक है, एम ऑफ मून और वो पर्सन का मास अपॉन आर रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनता है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करने लगा है, कैलकुलेशन वेट और वेट ऑफ मून, ठीक है, वो होता है हाफ ऑफ वेट ऑफ अर्थ। क्या होता है हाफ ऑफ वेट ऑफ अर्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मैं चीजें फास्ट कर रहा हूँ, ज्यादा आपको डीप तक समझा नहीं पाऊंगा, आपको वन शॉट देखना पड़ेगा उसके लिए समझ, चाहे वो हमारे हो या फिर कोई भी टीचर के हो, सारे वन शॉट्स बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। उनमें से थोड़े टीचर्स मेरे इंस्पिरेशन है। आ जाओ अगला है कंक्लूजन। हमें क्या पता चला, वेट ऑफ मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। जी ऑफ मून इज 1/6 जी ऑफ अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो एक याद रखना, वेट चेंज होता है लेकिन जो हमारे बॉडी का मास होता है ना वो नहीं बदलता। वेट बदलता है लेकिन हमारा मास नहीं बदलता, इसको याद रखना। वेट चेंजेस विथ लोकेशन, मास डजंट। अब इधर तक समझ में आ गया। अब आ जाओ इस कॉलम को कर लो। यार ये क्या हो गया, ये तो कट गया है, वेट ऑफ अर्थ फॉर्मूलाज थे,
वेट का फॉर्मूला हो जाता है वो सब। यार क्या हो गया इसको, यहाँ से गायब ही हो गया है। ठीक है, अब आ जाओ, एक न्यूमेरिकल है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास कितना है 10 केजी, कितना है मास 10 केजी, लिख दो इधर 10 केजी ऑन अर्थ। मून, अर्थ एंड मून का फाइंड करने बोला है। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया 9.8, ठीक है दे चुका है वैल्यू। सो इधर जी कितना दिया, दिया 9.8। अभी हमें निकालना है अर्थ, क्या निकालना है अर्थ, अर्थ का क्या था W इज इक्वल टू एम जी, शायद से कलर नहीं दिख रहा हुआ, हरा कर लेता हूँ, W इज इक्वल टू एम जी। मास कितना है, मास कितना है, देखो 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 10 10, ग्रेविटी कितना दिया है इधर 9.8, या फिर 10 ले सकते हो, लेकिन इधर दिया है वैल्यू 9.8 तो 9.8 ही यूज करो। 9.8 कितना हो गया, 98 न्यूटन। ये हो गया मास ऑफ अर्थ। अब कोशिश करो मास ऑफ मून निकालने, सॉरी वेट ऑफ मून, सॉरी वेट ऑफ मून। ये हो गया वेट ऑफ अर्थ, वो हो गया वेट ऑफ मून, मून निकालने। अब क्या है, वेट ऑफ मून क्या होता है 1/6 वेट ऑफ अर्थ, तो क्या है इज इक्वल टू 1/6। वेट ऑफ अर्थ कितना मिला था 98, लो इधर लिखो। अब इसे काटा कुटी करो, काटा कुटी करो, लड़कियां काटो उनको तो आदत है। अरे हे बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक करो, शांत हो, मजाक करो, मजाक कर रहा हूँ कि भैया मजाक कर रहे हो। इसको काटो, इसको काटने पे कितना मिल रहा है 16.33 कुछ न्यूटन आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ आंसर है, आप चाहिए तो देख सकते हैं। अब आ जाओ एक चीज समझ आते हैं, डिफरेंस समझ आते हैं मास और वेट में। देखो पहले मास और वेट, मास क्या है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, हमारे बॉडी में जो मैटर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम मास। वेट क्या है, वेट इज द फोर्स इन विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, हमारा जो बॉडी है अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ की ओर, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है वेट है। सो जो हमारा मास है वो है स्केलर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी, और जो वेट होगा वेक्टर, वेक्टर का क्या होता है डायरेक्शन, क्या होता है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड इसका होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। सो जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। और वेट चेंजेस विद ग्रेविटी, वेट है वो ग्रेविटी के साथ साथ बदल जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब आ जाओ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनमें फर्क क्या है, इसकी वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस होता है बॉडी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। इसको कॉपी कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं, कोशिश खत्म करें। अब फ्री फॉल देखो, क्या है फ्री फॉल। अब देखो कभी आपने फ्री फायर खेला है, पबजी खेला है, तो जब एरोप्लेन ऐसा उड़ के जाता है, उड़ के जाता है, तो आप अचानक कूद जाते हो। ठीक है, मतलब आपका जो कैरेक्टर रहता है वो कूद जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, गिर रहा है, किसके थ्रू ग्रेविटी के वजह से, ग्रेविटी खींच रहा है नीचे की ओर। सो जब नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, शुरू में जीरो, क्या होगा वेलोसिटी जीरो। ठीक है, सो फोर्स अब क्या हो रहा है, वेट नीचे जा रहा है, मास और ग्रेविटी। सो F इज इक्वल टू वेट, वेट का क्या फॉर्मूला था m इंटू जी, और एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मा, क्या होता है मा, m से m कट गया, इधर से मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ फ्री फॉल के बारे में डेफिनेशन देखते हैं। क्या ऑब्जेक्ट फॉलिंग ओनली अंडर ग्रेविटी, किसकी वजह से नीचे खींचा जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाया उधर बताया था, कितना हो गया 9.8, कितना हो गया 9.8। अब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, देखो अब ये फॉर्मूला है, ये तीन, इसको याद रखना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको क्या है कैसे याद रखना, संजय कौन है, संजय नाम का लड़का था, संजू भाई, संजू भाई किधर गया था ऊटी, सो S इज इक्वल टू यूटी, यूटी मतलब क्या हो गया क्यूटी नहीं, यहाँ ऊटी, ऊटी गया और हाफ एटम बॉम्ब का टुकड़ा मिला, कितना मिला हाफ एटम बॉम्ब का टुकड़ा मिला, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब देखो U क्या होता है, U क्या होता है, U U U U U U U
यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है? यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। देख लो, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया, तो जो पहला था u था इनिशियल, और v था वो फाइनल, और t इन बीच का टाइम था। ओके, और s हो गया डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, a हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर मोशन, फिर क्या हो गया? नोट्स रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपवर्ड मोशन। अगर ऊपर की तरह, ये सिर्फ 9th का है ना, ऊपर की तरह रहा तो ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव में, और नीचे की तरह रहा ग्रेविटी रहा पॉजिटिव में। आ जाओ, अगला है थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। कभी खिला ले आए? मान लो ये खिला है, सॉरी ऐसा, इसको लेके हम ऐसा ठोक रहे मार मार के, क्या कर रहे? खिले को लेके ऐसा ठोक रहे। क्या ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? मान लो ये खिला लिया, मेरे हाथ पे ऐसा रखा और ठोक रहे आप ऐसा, ठोक 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 ठोक, ऐसा करके ठोकते हो। जैसे कि हमेशा पेन लेके ठोकते रहते हो बेंच पे जब टीचर पढ़ाती है, ठोक 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 करके। सो ये हो गया थ्रस्ट। क्यों? क्योंकि पेन किसका है? परपेंडिकुलर। क्या है वो? परपेंडिकुलर। तो क्या हो रहा है? थ्रस्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। आ गया समझ में? अभी आपने मान लो बुक रखा है टेबल पे, सो बुक किधर है? थ्रस्ट मतलब टेबल के परपेंडिकुलर बैठा है, ठीक है। सो ऐसा इन थ्रस्ट इज न्यूटन, ये याद रखना। सो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। सो क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। सो अपॉन एरिया, ये हो गया। और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्ता से याद रखना। क्या? पास्ता। हम बचपन में बहुत पास्ता खाया करते थे। सो क्या मजाक कर रहे हो? सो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? पास्ता। पास्ता नहीं, पास्कल। पास्ता के अभी क्या था, मम्मी बचपन में चाकू लेके सब्जी काटती थी, काट 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 करके मस्ती करते थे, तो आवाज आता था और टक 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 करके, और आप डर जाते थे कहीं मम्मी चाकू से ही ना मारना चालू कर दे, ऐसा बैंड करके। चाकू के धार से नहीं, बाजू से। डर लगता था ना, मुझे तो एक बार लगा था। तो जो चाकू था, चाकू का जो ये सरफेस रहता है ना आगे का, ये नुकीला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, इसका क्या एरिया कम होगा? क्या एरिया कम होगा? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, तो अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। तो स्मॉलर द एरिया मोर इज द प्रेशर, इसीलिए कट जाता है ना, जैसा सबका कट जाता है। एग्जाम्पल नाइफ एज, ठीक है। आ जाओ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जल्द से जल्द कोशिश करो कवर करने। अब प्रेशर इन सारी टॉपिक्स कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ, हो गया है ऑलमोस्ट, सारा हो गया है, खाली न्यूमेरिकल्स बचे जिसको आप वन शॉट में देख लेना थोड़े बहुत। प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्या? प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब देखो ध्यान से, ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेस, ये क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर या फिर डायरेक्शन। अब ये कंटेनर है, इसके अंदर मान लो पानी है, तो प्रेशर क्या कर रहा है? एक्सर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये जो पानी है, ये जो है, ये है उसका डेप्थ। क्या है? डेप्थ, ओके। अब देखो, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। अब मान लो ये पेन है मेरा, पेन अगर इधर गया, इधर इधर नीचे आ गया, डेप्थ तक आ गया, तो जो इधर का प्रेशर है पानी का वो बढ़ेगा, फिर थोड़ा और नीचे आ गया, इधर का प्रेशर बढ़ेगा, फिर और नीचे आ गया, ये बहुत भारी लगा और भारी लगा। तो क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है विथ डेप्थ। आ जाओ, अगला है बायंसी। बायंसी बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। कभी खाली बाटली लिया है, पानी पीने वाला, खाली बाटली करना और उसको पानी के ऊपर रख देना, उसको कोशिश करना नीचे धक्का दे। जब आप नीचे धक्का दे रहे हो, आप ही ऊपर आ रहे हो, आपका हाथ ऊपर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? पानी तो हल्का है, बाटली तो हल्का है, अंदर चला जाना चाहिए, तो जब आप प्रेशर दे रहे हो वो ऊपर आ रहा है, इसको ही बोलते हैं बायंसी। बायंसी क्या हो रहा है? बायंस फोर्स, अपवर्ड फोर्स बाय फ्लूइड सबमर्ज्ड बॉडी। तो ऊपर की तरह जो फोर्स दे रहा है उसे बोलते हैं हम बायंसी। डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, सो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। रीजन व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक, यही है बायंसी। इधर आ जाओ, ये डायग्राम देख लो, देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, बायंसी कोशिश कर रहा है इसको ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। आ जाओ, अगला है आर्किमिड्स प्रिंसिपल। अब ये भी बायंसी के ही ऊपर है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड, ओके, इट लूजेस वेट, नीचे गया, वेट लूज किया, वेट ऑफ फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड, मतलब जो ये फ्लूइड था, ये मान लो इसके नीचे गया, ठीक है, इसके आसपास जो फ्लूइड का वेट था वो क्या हो गया? उसको धक्का मार के बाजू में कर देगा इधर से, इसके लिए स्पेस बना देंगे, ठीक है।
अब यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स डिजाइन करे, सबमरीन्स एंड हाइड्रोमीटर्स, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको देख लेना और इसको फटाफट कॉपी कर लो। हमारा ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने वाला, जल्द से जल्द कवर करना। लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक इंपॉर्टेंट है। यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। सो मोर डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी रहा तो हैवियर फॉर सेम सम या फिर सेम वॉल्यूम, ठीक है। मैंने कोशिश किया कम से कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना और आपका रिवीजन करवाना, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भेजना भूलना मत, ठीक है।